सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ तुम्हारी भक्ति पर भी प्रश्न उठ रहे हैं और कारण है तुम्हारे किसी काम का ना हो पाना, और जो तुमने किसी से बोला था वो शायद अभी नहीं हो पाया है। इसी कारण ना तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठे हैं। और लोग कहते हैं कि क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतना पूजा पाठ करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत परेशानियाँ हैं। बच्चे, इन बातों से तुम क्या परेशान हो गए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं हूँ या तुम मेरी पूजा करते हो तो उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही, या किसी काम में लेकर के तुम्हारे साथ जो प्रश्न उठ रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। समय का चक्र है और कुछ चीज़ें जो नहीं होती हैं वो भी मैं दे रहा हूँ और दूंगा, लेकिन समय लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। और जो ये प्रश्न उठ रहे हैं ना, ये भी एक कारण है। ये जो प्रश्न उठ रहे हैं इनको बाद में देखना ही होगा और उनका जवाब मिलेगा। शायद जीवन में प्रश्न ना होते तो तुम्हें और ये करने की क्षमता ना जागती और कुछ कर गुजरने की। निराश मत हो, प्रश्न ही तुम्हारे ये सब जवाब हैं। जो जवाब शायद तुम करके दिखाना चाहते हो उनको कर पाओगे, और करो। हिम्मत मत हारो, मैं हूँ। अपनी हिम्मत को इस तरह से हारने मत दो, निराश मत हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। और किसी कार्य को करते वक्त ये मत सोचो कि पूरा होगा या नहीं, या मुझसे बोलते वक्त भी ये मन में विचार मत लाया करो कि होगा भी या नहीं, मैंने ज़्यादा मांग लिया। नहीं, तुमने नहीं बोला है मुझसे, मैंने बुलवाया है। क्योंकि तुम तो अपने लिए कभी कुछ बोलते ही नहीं हो, तुमने हमेशा दूसरों के लिए ही मांगा है। लेकिन कल जब तुम मेरे सामने बैठे थे, मैंने तुमसे अपने लिए कहने के लिए कहा, तुम मांगो मुझसे। मैं चाहता हूँ तुम मांगो, कहो। जैसे बच्चा अपनी माँ से बात कहता है उस तरह से कहो। क्यों सोचते हो कि कहीं मैं परेशान तो नहीं कर रहा? बच्चे, नहीं, मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। तुम मुझसे जो भी इच्छा हो, जो भी बातें हो, बोलो, मांगो। और जब रोने का दिल करे, जब दिल भर आता है, तुम मेरे पास आते हो ना, मैं अपनी ममता भरे आंचल में तुम्हें बिठा लेता हूँ। तुमने एहसास किया होगा, मेरे स्पर्श का एहसास हुआ होगा तुम्हें। क्यों रोते हो, क्यों निराश होते हो? कोई कुछ भी कहे, कहने दो। यहाँ तक कि मेरे बारे में भी जब लोग बातें करते हैं तो तुम्हें दुख होता है, तुम्हारे आँखों से वो आंसू छलक आते हैं। ये दुनिया है और समाज है। इनको जब मैं था तब भी नहीं समझ में आया, और आज मैं नहीं भी हूँ, इनके लिए नहीं हूँ, तुम्हारे लिए हूँ ना, तो कैसे उनको समझ में आएगा? समाज अपने तौर पे चलता रहता है, लेकिन समय के साथ समाज को भी मैं वो रूप में मैं दिखाता हूँ। और समय आने दो, समय का इंतज़ार करो, सब कुछ सामने होगा। जिनको तुम बताना चाहते हो कि मेरे बाबा हैं और सुनते भी हैं, शायद वो उनकी समझ में ना आए, वो जल्दी ही धीरे से। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, चमत्कार चाहते हैं, लीला देखना चाहते हैं, चमत्कारों पर विश्वास करते हैं। शायद तुम जब चमत्कार उनसे बताते हो वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो चमत्कार से ही जुड़ेंगे। दिखाऊंगा चमत्कार बहुत जल्दी। बड़े बड़े चमत्कार वो देखना चाहते हैं ना, लीलाएं सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। जल्दी ही उनके साथ मैं चमत्कार दिखाऊंगा और वो स्वयं आएंगे मेरे पास और तुमसे मेरे बारे में बात भी करेंगे और शिरडी आने के लिए कहेंगे। तुम्हारे साथ वो लोग भी शिरडी आएंगे। चिंता क्यों करते हो? मत परेशान हो कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे तुम लोगों को समझा पाओगे। तुम समझाना बंद कर दो। और हाँ, किसी चीज़ की जो मन में चाह रखी है ना, शायद वो कुछ भी हो सकती है। तुम्हारे घर का सामान होता है, या कुछ लेना चाहते हो, या तुम खुद ही कुछ लेना चाह रहे हो। स्वयं तुम्हारे मन में जो विचार आया है ले पाओगे। ये मत सोचो कि कैसे ले पाओगे। तुम्हारे मन में जो विचार आया है ना, तुम्हारी ज़रूरतें मैं पूरा कर रहा हूँ। तुम्हारा पिता हूँ, हर ज़रूरत और हर ख्वाहिश की जिम्मेदारी है मुझ पर। तुम आगे बढ़ो, सब हो जाएगा। और जिस काम को लेकर तुम्हारे मन में विचार आ रहा है, करें या ना करें, निश्चिंत होकर के आगे बढ़ो।